अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, कल रात को दुआए खैर हो गई और सियासी जोड़ तोड़ से ये बात तय पाई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन सदर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे और काबीना पूरी की पूरी नून लीग की होगी। हुकूमती बेंचों पर बैठेंगे पीपल्स पार्टी, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। जाहिर है फिर तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन के बेंचों पर जाएगी और ये मामला आगे चलेगा। अब आवाम के पास चलते हैं कि आवाम को इस मखलूत हुकूमत से, इससे इत्तेहादी हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, क्या उनको लग रहा है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई का, क्या वो कंट्रोल हो सकेगा, क्या मुल्क के हालात उस बेहतरी की तरफ जाएंगे जिसकी हम उम्मीद कब से लगा कर बैठे हैं। आए आवाम से जानते हैं मेरे साथ। नाज़रीन, हुकूमत साजी के लिए तमाम मामलात अब तय पा गए हैं। पाकिस्तान के लिए दुआए खैर भी हो गई है और अब वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन सदर पाकिस्तान जरदारी साहब होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। लोगों से राय जानते हैं उनकी कि इस बारे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, क्या हाल है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं खैर हो गई है? बिल्कुल जी, रात ही होगी, रात 12-1 बजे दी हो गई। हाँ जी, कि कैसा देख रहे हो तुसी मुस्तकबिल दे विच? मेरे हिसाब नाल तां सही होने लगा, तो सही होएगा इंशाल्लाह। अल्लाह इन्हां नूं कामयाब करे, क्योंकि ये कामयाब होए तो पाकिस्तान दे हालात बेहतर हाँ होंगे। जी। लेकिन ए लोकी ये भी कह रहे हैं ना कि ओही लोग ने ਜਿਹੜੇ 16 महीने भी पीडीएम च हुकूमत करके गए। ਜਿਹੜਾ 4 साल पहलों करके गया तो खाना तो खराब हो करके गया। हाँ जी, उन्हें की बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। एक 16 महीने जो उन्होंने मिले ने, 16 महीने 4 साल की जी खराबी पैदा हुई होंगी, वो किवें 16 महीने सैट हो? लग रहा है हुण ठीक हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा सही हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब काम करेंगे इंशाल्लाह, करेगा काम। पीपल्स पार्टी ने काबीना च इस दफा कोई क्या असी काबीना का हिस्सा नहीं बना, यानी कि सारा का सारा काम नून लीग करेगी। तुहानू ऐ नहीं लगेगा कि मुश्किलात होंगी नून लीग? मुश्किलात होंगे, ये कंडियां दी 6 जी, इन्होंने बड़े हिसाब नाल चलना है। हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है सीधा हो जाएगा काम। सीधा हो जाएगा काम। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए अगे? नवाज शरीफ नहीं, वो पीछे बैकग्राउंड उन्होंने रहणगे। हाँ जी, जिन्हें के उस्ताद रहणगे वो अगो काम करनगे। तुहानू लग रहा है, उम्मीद है तुहानू बेहतर होएगा? अल्लाह दे हुक्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? दुआएं खैर हो गई। कल अगले मरहले में हुकूमत का जो मरहला है वो शुरू हो गया, अगला मरहला शुरू हो गया। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिलकर चलाएंगे मुल्क को। मुस्तकबिल में कुछ उम्मीद लग रही है? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। मुझे तो अंधेरा ही नज़र आ रहा है कि जो पिछले 18 माह में इन्होंने किया है, इससे बढ़ के इससे ज़्यादा ही आगे ये हालात हमारे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर हकीकत में देखा जाए ना, तो इस इलेक्शन में वोट का तकद्दुस पामाल हुआ है। जो वोट का हकदार था, जिसको वोट मिला है, उसको वो पोजीशन नहीं मिल सकती। बात ये अवाम का फैसला ना भाई। देखिए, अवाम का फैसला जरूर है। जो अवाम ने फैसला दिया, अवाम ने तो किसी को भी मैंडेट पूरा न दिया। मैंडेट अवाम ने दिया है, मैंडेट आगे देखें तस्लीम नहीं हुआ, मैंडेट मिला है। आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या सकता हूं? नहीं, साबित के सबको नहीं नजर आता, सबके पास आप देखें। जो देखिए, मैं तो सबूत पे बात करूंगी, दलाइल पे बात। केपीके से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं इलेक्शन कमीशन में कि यहाँ पे धांधली हुई है। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपकी पसंद की पार्टी जीत गई ना वहाँ पे। अब मुझे एक और बात बताएं। पसंद ना पसंद को छोड़ देते हैं, मेरी सुने। पसंद ना पसंद को एक तरफ कर देते हैं। बात आ गई है मुल्क की और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जी। पसंद ना पसंद छोड़ दें, हमारे लिए वही आए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, बिल्कुल सही, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। मुझे आप ये बताएं कि क्या जिन लोगों को इस वक्त इक़्तिदार मिला है, मैं 32 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं इन लोगों को इक़्तिदार में देख रहा हूँ। ठीक हो गया। आप मुझे कोई ऐसी बात बता दें, कोई ऐसा बता दें कि हमारा मुल्क ऊपर गया किसी लिहाज से भी। आज अच्छा, आपको लगता है 32 साल में कोई तरक्की नहीं? कुछ नहीं, क्या हुआ? 32 साल में तो कोई तरक्की वही है। हम तो 2017 में हालात बेहतर नहीं थे आज के मुकाबले में। 2018 में हालात अगर आप देखती है ना, तो हालात 2017 के पहले सारी दुनिया के ठीक थे। आप इस बात को मानो, आप जर्नलिस्ट हैं। तो फिर हम कैसे इल्जाम लगा सकते हैं इमरान खान पे, जैसे वो अंकल लगा रहे थे, या आप नून लीग पर या पीपल्स पार्टी पर? हालात तो फिर दुनिया के खिलाफ। देखिए, हालात दुनिया के, लेकिन हुक्मरान जो होते हैं ना, हुक्मरान
वो आपके मुल्क का नुमाइंदा होता है। हुक्मरान किसी पार्टी का नहीं होता। हुक्मरान जो है ना किसी एक बंदे का, दो बंदों का नहीं होता। पूरे पाकिस्तान हुक्मरान का मुल्क होता है, काम होता है मुल्क को चलाना। ठीक हो गया। आप मुझे ये बता दें, क्या हमें आज तक ऐसा कोई हुक्मरान मिले कि जो हमारे मुल्क को लोगों के सामने एक जो है ना एक पूरी दुनिया के सामने एक मुल्क के तौर पे उसने उभारा हो? इन्होंने क्या किया है? आए हैं, अपने खजाने भरे हैं। देखें अपने लोगों को आपकी बात नवाजा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्रॉस आर्ग्यूमेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जवाब है कहने के लिए कि दुनिया के इंटरनेशनल अखबारों में जहाँ इमरान खान साहब की तारीफें हुई है ना, वहाँ नवाज शरीफ साहब की कम तारीफें नहीं। ठीक है, जरदारी साहब की कम तारीफें नहीं हुई, तो दुनिया तो साथ ही चलती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मामला चल रहे हैं, धांधली का शोर अमेरिका जैसी सुपर डेमोक्रेसी में भी लगता है, वो हर जगह वो पाकिस्तान में भी लगा है। जिनको शिकायतें हैं वो ट्रिब्यूनल में जाएं, अपना केस प्रेजेंट करें और मामला चला लें। 2013 से लेकर अब तक हारने वाली पार्टी धांधली का इल्जाम लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा, 24 में भी ये कह रहे हैं। मुझे ये बताएं, अभी हालात बेहतरी की तरफ जाने हैं तो क्या हमें ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए हुकूमत की? हालात लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ दें, पसंद को भी छोड़ दें। क्या हमें हुकूमत से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए? अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं लगानी? अल्लाह से तो उम्मीद है, अल्लाह ताला से तो उम्मीद है, लेकिन इन लोगों से हम क्या उम्मीद लगाएंगे? मैं ना उम्मीद हूँ, मैं सीधी सी बात, मैं ना उम्मीद हूँ। मैं क्यों ना उम्मीद हूँ? मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरों में नजर आ रहा है। इनके बच्चे जो है ना वो आज जो है ना बड़ी बड़ी वो पोस्टों पे और हर चीज पे बैठ के, मेरा हुक्मरान वो है ना जो मेरे बच्चे के बारे में सोचे, जो मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। सुने, पहले मेरी बात सुने, दिल बड़ा करते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुक्मरान वो है जो कहे कि जहाँ पे मेरा बेटा पढ़ रहा है वहाँ पे एक रेडियो वाले का बेटा पढ़े, यकसान तालीमी निज़ाम हो, दो नहीं एक पाकिस्तान हो, जहाँ पे इंसाफ, सुने सेहत का इंसाफ मिले। सुने देखें, गरीब बंदे को क्या चाहिए? उसको सस्ती रोटी चाहिए, सस्ता कपड़ा चाहिए, सस्ता मकान चाहिए। आप इस बात को मानो कि इस मुल्क को तरक्की की राह पे सिर्फ और सिर्फ गरीब लेके आ सकता है, अमीर नहीं लेके आ सकता। ठीक है, यही बात है। गरीब को कोई भी ऊपर नहीं आने देगा, ये भी आप मान लो। मैं क्या है, मैं आपको बात करूँ मुस्तकबिल, मुझे मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, क्योंकि जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के पीछे हुए और आगे देखें क्या हालात। बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए दुआ करते हैं। हम तो जाहिर बात है जी, आपके खदशात को गलत साबित करे। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है ना जी तो हम हैं। इस मुल्क के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ जो कलमे के जो है उस बरकत से बचा हुआ कि जिस कलमे पे ये बनाया था। ठीक है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं पाकिस्तान को अल्लाह बेहतर रास्ते पे, और जो इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है उसको या अल्लाह नेस्तो नाबूद कर। जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है, जो इस मुल्क के बच्चों के फ्यूचर को तबाह करना चाहता है, या अल्लाह तो उनकी नस्लों को बर्बाद कर। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। मुज़ाकरात के बाद, सियासी जोड़ तोड़ के बाद दुआए खैर जो हुई उससे अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, ये तो हमारी सबकी दुआ है। लेकिन क्या आवाम को खैर की उम्मीद है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। एक प्रॉपर मरहला चढ़ा सियासी जोड़ तोड़ का, मामलात का, अब दुआए खैर हो गई है और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाने लगी है, लेकिन पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में आपको? देखें कि अगर पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा है या नहीं है, सदारती निज़ाम उन्होंने मांगा है, सदारत मांगी है, सदारत मांगी है, प्रेसिडेंट तो पीपल्स पार्टी का ही है, तो ये वही हालत होगा जो पीडीएम की हुकूमत में हुआ। ना किसी को चलने दिया जाएगा, ना खुद चलना है इन्होंने। मसला ये कि अगर मैंडेट नहीं मिला था तो ये सियासी मौत होगी इनकी। अगर ये वजारत उज़्मा लेंगे नून लीग वाले तो ये सियासी मौत होगी इनकी। कांटों की सेज बन गई, वो कुर्सी जो सबको चाहिए उस पे कांटे आ गए। बिल्कुल उसी तरह। ये तो आवाम का फैसला ना, आवाम ने 2/3 मेजोरिटी किसी को भी नहीं, ना पीटीआई को आज़ाद उम्मीदवारों को मिली, ना नून लीग को मिली, ना पीपल्स पार्टी को। देखें कि अगर पीटीआई को नहीं मिली या नून लीग को नहीं मिली या पीपल्स पार्टी को नहीं मिली तो ये चाहिए ये था कि एक सोल्यूशन बनता और पीटीआई को भी साथ मिला के तीनों एक मेजोरिटी होगी, अपोजिशन लेस होकर के ये चलते, कौमी हुकूमत बनती, कौमी हुकूमत बनती, लेकिन अपोजिशन लेस होकर चलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पीटीआई वाले बड़े कटर हैं इस बात पे। वो होता है ना, आप अड़ जाते हैं किसी बात पे कि हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने इनके साथ नहीं बैठना। चाहे पाकिस्तान के लिए हटदर्मी है कि वो कौमी मुफाद को नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपने मुफाद को देख रहे हैं कि हमने कैदी नंबर 804 को निकालना है। देखें कि जो भी है उसको सजा तो मिलनी चाहिए, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, इमरान खान हो, जिसने मुल्क का नुकसान किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। ये क्या है कि एक के केस माफ हो जाए, दूसरे को लटका दिया जाए, तीसरे को मुंतज़िर रखा जाए, ये सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए।
मुल्क की मुफाद में जो चीज़ है उसको हम मद्देनजर रख के आगे चलेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। तो ये जो अभी मखलूत हुकूमत जो बनी है, जो अब कौमी हुकूमत की तरफ तो गए नहीं, अब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मखलूत हुकूमत बनेगी, इत्तेहाद होगा, लेकिन वो इत्तेहाद बड़ा मुश्किल होगा। कोई कहीं से बाजू खींचेगा, कोई कहीं से चुटकी काटेगा। वो MQM भी है बीच में, पीपल्स पार्टी भी है, सबको अपना अपना हिस्सा भी चाहिए, सबको अपनी अपनी डिमांड्स भी रखनी है। आवाम का कोई सोचेगा हमारे लिए कुछ बेहतर होगा? इस खींचातानी में जो है ना, अवाम का कोई भी नहीं सोचेगा, सब अपना अपना ही पेट भरेंगे और 5 साल पूरे होने पर घर को चले जाएंगे। आपको लगता है 5 साल पूरे होंगे? अल्लाह करे जी हो। मुझे नहीं लगता 5 साल कि पूरे ये होंगे तो हमारे लिए कुछ बेहतर ही ये होगा जो शायद। सिस्टम बन रहा है ना, ये बड़ी मुश्किल जो है 2 साल चल जाएगी और क्या है। उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद नहीं है। चलें दुआ कर दें अल्लाह ताला। अल्लाह करे जी पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है वो हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम से हम जान रहे हैं कि जो हुकूमत बनने जा रही है और पुरानी पार्टीज़ एक बार फिर से मिलकर इक़्तिदार में आ रही हैं, तो क्या आवाम को उम्मीद है कि आवाम के बेहतर दिन आएंगे, कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ हालात बेहतर होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है अंकल आपके? चादरें बेचते हैं आप? आज चादर बेचते हैं, गुजारा करीदा है। गर्म चादर। कितनी उम्र हो गई ताड़ी चादर? मेरी उम्र हो गई है जी सन 1957 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਤਾਇਸ਼ ਹੈ। अच्छा ਤੇ 60 65 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਚ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁਪੱਟਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। शहबाज शरीफ साहब फिर आ गए, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। हाँ जी, जरदारी साहब सदर बन रहे हैं। हाँ जी, मसला तो है कोई महंगाई ते भी कोई कंट्रोल होवे तो सानू गरीब नूं भी फायदा होवेगा, वरना सानू तो कोई फायदा नहीं। फिर जब असीं आ वेख लो सुबह दे खले हैं, अजे ताईं बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई। आवाम कोल कोई खर्चा मर्चा पैसा होवे ते खरीदे ना, साडा भी सानू भी कोई पैसा मिल जाए। उम्मीद लग रही है कोई हालात बेहतर करनगे, है कारोबार शारोबार चलाने? मुश्किल ही है, मुश्किल ही है। क्यों मुश्किल ही? अगे हालात यही है, हुकूमत रही नून लीग दी हुकूमत रही, अवाम तंग होगी। जिस अवाम ने लग रहा है हालात बेहतर होंगे लेकिन तंग हो गई, तंग ही होगी, बेहतर के बजाय तंग होगी। इस तो भी अगर तंग ही होना, वेख लवी आ जी रोटी खा रहे हैं ये भी जाएगी, ਇਹ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪ ਬਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਾ ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 700 ਮਣ ਕਣਕ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਣ ਆਟੇ ਦਾ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 8 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ 6000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। महंगाई है नहीं, सब्जी नहीं ली जाती, गोश्त नहीं लिया जाता, मुर्गी का नहीं लिया जाता, बीमार जड़ा अटैक है वो नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो। इंसान असी भी इंसान, गरीब भी इंसान, उनका भी दिल करता सी अच्छा कपड़ा पहनीए, अच्छा खाना खाइए।
ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। चलो अल्लाह मियाँ साडे हालात बेहतर करे, अल्लाह मियाँ मरियम नवाज आ रही है, अल्लाह का नवाज शरीफ की बेटी है, साड़ी भी बेटी है, कोई आवाम का सोचेगी तो फिर ही है। फिर ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर हुकूमत बन गई, बनने जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, जी जी। लग रहा है कुछ हालात बेहतर होंगे? देखें जी, बात सही और प्रॉपर करनी चाहिए। ये आपस में इन्होंने जो डिसाइड किया है, जो कुछ भी है, अच्छी बात है। चलो इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, वो जरदारी साहब सदर बन गए, ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, और जो भी मौज़ूआत हैं इनके, वो आपस में तो इन्होंने जो डिसाइड करना है वो तो वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन असल बात जो है, जिसकी तरफ मैं इनको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा आप पाकिस्तानी हैं, इतना अरसा आपने पाकिस्तान की स्टेट में आपने हुकूमत भी की है, आपका तजर्बा भी है, आप सब कुछ है, आप खादमे आला भी कहलाए हैं। लेकिन खादमे आला का आपको जिस कौम ने आपको ये खिताब दिया है, उसी कौम के लिए आप अच्छा सोचें, महंगाई को आप लेवल पे लेकर आएंगे ताकि हर बंदा खुशहाल हो जाए। बिल्कुल सही। महंगाई अगर इसी तरीके के साथ बढ़ती रही तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा के लिए, ये आपके लिए और आपकी हुकूमत के लिए ये प्रॉब्लम बन जाएगी, आपको संभलना और संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल असल बात की तरफ आप तवज्जो दें, महंगाई कम करें, और बिजली के और ये जो बिल इतने, ये गैस का बिल इतने बढ़े हैं, ये किस लिए हैं? ये हमारी पाकिस्तान की पैदावार है, तो हम इतने इतने बिल दे के हम अपनी रोटी पूरी करें या घर का किराया दें या हम फाके काट लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने अच्छा सोचना है तो मेरा यही एक मौक़िफ़ है और मेरी एक इल्तिजा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप अपने मुल्क पे रहम करें और अपने आप पे भी रहम करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आप मुखलस हैं तो आप महंगाई को कम करेंगे, और आम आवाम जो है पिस रही है, ये बिलों के चक्करों में लोग खुदकशियां करते हैं, अखबार आए दिन भरे होते हैं ये वाकयात और ये जुल्म और सितम। सही है, सही है। माशरे में बगार है, अपनी सियासत बचानी है, महंगाई कम करनी पड़ेगी, वरना हालात अपने आप को बचाना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना हालात जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। आप महंगाई को भी कम करें और यहाँ पे डिसिप्लिन कायम करें और एक कानून नाफज कर दें, जो इस कानून से बाहर होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अंकल, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के लिए हुई है दुआए खैर, हुकूमत बनने जा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की। आवाम को खैर की तवक्को है या नहीं, हमारे हालात बेहतर होंगे या नहीं, आवाम की शिकायतें क्या हैं, आवाम की तवक्कुआत क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज सर क्या नाम है आपका? गुलाम सर मुझे बताएं कि ये जो अभी आपने सुना, मैंने जो बात की और अखबारों में हर ज़बान पर यही बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे, मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ सिस्टम चलेगा, सर्कल चलेगा। देखो जी, इस वक्त जो हालात है ना, इस वक्त मुल्क के हालात जो है ना बहुत गुंजान है, बहुत परेशानी के हालात में चल रहा है मुल्क जी। तो इस वक्त किसी ना किसी को तो ये समझौता करना पड़ेगा, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी वाली पार्टी हो,
किसी न किसी को मिलजुल के मैं तो कहूँगा कि मिलजुल के करेंगे तो मुल्क बच जाएगा। अगर मुल्क बचेगा तो सियासत बच जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब तो नहीं छोड़ रहे, वो नहीं, रविश अगर नहीं छोड़ी उनको भी कि आज- हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं मिलकर बैठेंगे, नहीं सोचेंगे। कौमी ये गलत मफाद बात के है लिए ना, छोड़नी बात पड़ती क्या हैं कुछ चीजें। देखो कहीं भी घर में भी अगर किसी के आपस में झगड़ा वगैरह हो ना, तो जब घर का मामला आ जाए ना तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए कि जिद जो होती है ना, अनाज होती है, ठीक है, वो गलत होती अपोजिशन में बैठ जाएं, ये आप हुकूमती बैठ जाए, बेंचों में मिलजुल बैठे के हैं। चलाएं, मुल्क को बचाएं, मुल्क की खातिर आपस में मिलजुल के बैठे मुल्क को बचाएं। अभी जो फॉर्मूला तय पाया है, हाँ जी, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम भी ऑब्वियसली हुकूमत के बेंचों पे होगी। लग रहा है कुछ डिलीवर करेंगे, इनको करना पड़ेगा अपनी देखो जी, सियासत अल्लाह बचाने ताला के लिए। हमारे मुल्क के बेहतर करे। आमीन। अगर आपस में मिलजुल के अगर मुल्क चलाएंगे तो अल्लाह बेहतर जरूर करेगा। लग रहा है आपको इस combination अगर से दिल कुछ ठंडी नियत हवा साफ आएगी। होगी, नियत साफ होगी, दिल से काम करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगर नियत ही खराब है तो फिर बेड़ा अल्लाह गर्क ने होने- इनकी नीयत अच्छी कर दे, नियत यही अच्छी दुआ कर दे, कर बस ले, यही हम दुआ है दुआ कि करें ना अल्लाह ताला ने इनकी नियत अच्छी कर दे, और मिलजुल हो के सकता है बैठ इनकी जाए, नीयत अच्छी हो जाए, और ये हो डिलीवर सकता है, करे। हो सकता है, अल्लाह ताला कर दे। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह आवाम ताला को भी इनको ठंडी बेहतर- हवा चाहिए जी, इस हाँ, गर्मी की बिल्कुल। धूप में भी ना क्योंकि थोड़ा जो महंगाई हो रही महंगाई है, हो गई है ना, आवाम जो बहुत परेशान है, सुकून तो चाहिए। अल्लाह ताला को सुकून ऐसा करे कि आपस में मिलजुल के मुल्क को फिर बेहतर इस्तेहकाम भी आ गया ना, सियासी इस्तेहकाम भी आ गया, उससे भी बड़ी चीजें सीधी हो जाती बिल्कुल हो जाती है। है। इससे बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? हुकूमत बनने लगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, सदर होंगे जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। कुछ लग रहा है हालात बेहतर होंगे? फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं लग रहा। केले की बन जा रही है, इनकी बन जाती है, उनकी बची, फिर तो कुछ समझ में आता है। ऐसे में तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कोई बेहतरी होगी पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए? अल्लाह ताला ही कर सकता है। अल्लाह ताला अल्लाह ताला से तो उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उम्मीद होनी चाहिए। एक और अंकल यहाँ पे मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर आपकी? ठीक है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रही है, फाइनल हो गया, कुछ लग रहा है, उम्मीद है कुछ बेहतरी आएगी? 7 रुपये जुंड का राती वध गया, बाद भी ऐलान होया है हुकूमत एक होने का, ते रातों रात ही 7 रुपये जुंड वध गया, ते इहदे विच की बेहतर हो सकता है? माड़े बंदे दे हक च कोई बेहतर नहीं है। गैस महंगी, बिजली महंगी, सारा कुछ आटा महंगा, चीनी, हाँ जी। चावल। माड़े बंदे दे हक च कोई बेहतर नहीं होएगा। आपे ये लोग रजन दे क्या कह सकते? माड़े बंदे नहीं बेहतर करन आंदे ने ना, है दावे वादे करके। वो नहीं होएगा। क्यों? वो क्यों नहीं होएगा? तजुर्बाकार टीम है, वो कहंदे ने ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਪੱਲਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਵਿਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾनदारी ना हो। सही गल है, लोगों को पैसा ही नहीं, कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है हाँ लोगों जी। की। हालात बेहतर करने पैन गए सियासतदाना नूं, ਇਹ वरना सियासत करनी मुश्किल हो जाएगी। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं ऐसा ना कहो, ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ऐसे ना ਵਿੱਚ, कहो, ਬਿਹਤਰੀ अल्लाह को ਹੋ उम्मीद रखो। ਮਿਹਨਤ ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਗਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। चलो अल्लाह मियां हदायत देवे, ए दुआ कर सकने आमीन। कि साडी भी कोई सुनी जावे, हालात बेहतर होने। इंशाल्लाह ही हर एक बंदा चाहता हालात बेहतर ही बिल्कुल होਣ। बिल्कुल सही कह रहे जे हो। तुहां भी ये निकले ये काम वास्ते निकले हैं ਕੰਮ सर, ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ रोजी ਉਹੀ वास्ते ਵਾਸਤੇ निकले हैं, ਨਿਕਲੇ बिल्कुल ਤੁਹਾਂ ਵੀ बिल्कुल ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, बिल्कुल ਲੇਕਿन ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। आना पड़ेगा उस। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, दुआएं खैर हो गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बना रहे हैं। उनके लिए तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है या अच्छी नहीं? बात तो जब होगी ना, पेट्रोल कम हो, हमारे सहूलत ठीक हो, हम तो उम्मीद हमारे लग रही है वैसे कि सहूलत मिलेगी? लगा है कि अब कोई सहूलत मिलेगी, टक्कर तो हुई, अब देखो क्या बनता है। लगा है, लगा ये है। अच्छी बात है ना, लगना भी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। अल्लाह ताला उम्मीद हालात होनी बेहतर कर चाहिए, देता हाँ, है। इंशाअल्लाह। अल्लाह मियां हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, हाँ। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं, बनने वाली हुकूमत से उम्मीदें तौक़ुआत क्या हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा एजाज नाम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। एजाज भाई, हुकूमत बनने लगी है, दुआएं खैर हो गई है, कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला खैर करे। आपको खैर की उम्मीद है? इंशाल्लाह खैर होगी और अच्छा होगा। सदर जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। दोनों ब्रांड है, पाकिस्तान के हीरे हैं तो इंशाल्लाह अच्छा चलाएंगे पाकिस्तान। अच्छा चलाएंगे। बड़े लोगों को शिकायतें भी हैं, 16 महीने में वो कुछ नहीं कर सके। बहरहाल अपना अपना हर बंदे का नजरिया है। हाँ। ये मैच्योर किस्म के लोग हैं दोनों, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को चलाएंगे। तो आप मानते हैं कि तजुर्बा उनका काम आएगा हालात बेहतर करने? हाँ जी, बेहतर। सबसे पहला काम आपकी उम्मीद क्या है उनसे, क्या करना चाहिए? महंगाई सस्ती करेंगे। हाँ, महंगाई कम करनी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान का ना टॉप का मसला आजकल ना सिर्फ महंगाई है। जी जी जी, महंगाई कम करनी है ना, यही कर सकते हैं। चाचू आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा पीपल पार्टी और दूसरी तरीके इंसाफ को आना चाहिए, सबसे बेहतर हल वही कर सकते। तहरीके इंसाफ ने ये आप तो मना करता। इन्होंने तो बंदर बांट लिया है 2.5 साल की। नहीं बंदर बांटने की और क्या किया? नहीं काबीना का हिस्सा नहीं नहीं रहेगा, 2.5 साल नहीं उस पे बात आज मैंने खुद खबरों में सुना। नहीं ना, उस पे बात नहीं हुई ना, बात नहीं। नून लीग काबीना, नून लीग वज़ीर आज़म, सदर सिर्फ जरदारी साहब होंगे, काबीना का हिस्सा भी नहीं होगी पीपल्स पार्टी। वो बारियों वाला मामला नहीं कहा गया 4 गवर्नर हमारे होंगे, फलां चीज हमारी होगी। तो आपस में जब इत्तेहाद करते हैं तो यही हुआ ना। अभी ना कहीं मुझे बताएं, तहरीके इंसाफ खुद क्यों नहीं मानी? क्यों क्या चीज क्यों नहीं मानी बात करने के लिए? किसी और पार्टी किसी से बात करना चाहती नहीं इनसे, तो फिर मेजोरिटी भी नहीं मिली उनको। कोई बात नहीं, कोई अगले साल आ जाएगा, अगले 5 साल में आ जाएगा, अपोजिशन में बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, ऑपोजिशन में बैठ जाएगी। बैठ जाएगी। आपको उम्मीद लग रही है बेहतरी होगी? नहीं अभी बेहतर होगी। ये जो इत्तेहादी हुकूमत बन रही है बिल्कुल बेहतरी होगी। जो अपोजिशन में बैठेगी ना, बेहतरी होगी, उनके लिए बेहतरी हो जाएगी, सबके लिए होगी। वो ऐसा काम करने नहीं देंगे। तहरीके इंसाफ वाले अक्सर कहते हैं हम हुकूमत की पार्टी, हमने तो अपोजिशन में बैठना नहीं है। वो बैठेगी इंशाल्लाह, बैठेगी। अवाम की खिदमत होगी, अवाम की लाजमी होगी इस दफा, तो लाजमी होगी अवाम की, किसी की भी हुकूमत बने होगी, लाजमी होगी, महंगाई कम होगी। चलें, ये भी एक अच्छी बात आपने बताई है कि बना लें इत्तेहादी हुकूमत, तहरीके इंसाफ ऑपोजिशन में बैठ जाएगी तो ऑपोजिशन से आवाम की खिदमत करेगी। ये कह रहे हैं? ठीक है, ऑपोजिशन से आवाम की खिदमत करेगी। ठीक है चाचू, उम्मीद है आपकी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप भी आ गए? मैं अभी अंकल से, भाई से बात करके गई हूँ। लग रहा है कुछ उम्मीद लग रही है नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कुछ हालात अल्लाह करे जी, ना भी लगे करनी तो चाहिए, आस उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन्होंने दै देवे ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਣ, ਬਾਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿल्कुल ठीक की। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? नान पकौड़े खा रहे हैं अंकल आप? और क्या सर, क्या करें क्या करें, नान इतना महंगा हो गया अंकल। कितने का नान है? 30 का। अभी आप मुझे बता रहे थे पीछे से, है ना, 30 रुपए का नान हो गया। 30 रुपए का नाम है, बाकी बहुत औखा खाना है रोटी, औखा खाना है, और रोटी बड़ी औखी हो गई है। लग रहे हालात बेहतर होंगे? मैंने तो नहीं लगता, खाना खराब ही होना है ना। इंज ना कहो ना, अल्लाह पाकिस्तान वास्ते इंज ना कहो सर। सियासी जमातां नूं बनाना ਅੱਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। क्या ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, यानी कि सारा टोटल ही किराए दे सिस्टम है। चलो फिर दुआ कर दो ना, तुसी दिहाड़ी लगी रहे ताड़ी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, आपकी दुआ करनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? थोड़ा सा इधर आ जाए, रास्ते से हम साइड पे हो जाते हैं। कैसे आप? ठीक है। नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है, दुआएं खैर की है, तो हमारे दिलों से भी निकला अल्लाह खैर करे पाकिस्तान। इनसे आप क्या उम्मीद करती हैं? इनसे हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, ना नून लीग से, ना पीपी से, ना किसी से भी। जो बंदा जब एक दूसरे को गाली गलौज कर सकता है, वो आवाम का राय बेहतरी नहीं कर सकती। जब इन्होंने आवाम के मैंडेट को नहीं मानना, जब आवाम के मैंडेट को नहीं मानना, आवाम जो है आज़ादी राय नहीं रखती। एक बंदा मैं हूँ, अगर मैं अपनी आज़ादी से अपना वोट ही कास्ट नहीं कर सकता। क्यों आपने नहीं किया? नहीं किया। क्यों? जब पीटीआई के हक में करेंगे तो कोई उठाएगा, नूनी के हक में ऐसा कुछ मैं आपको बताऊं, मैंने पीटीआई को वोट दिया, फिर क्या करेंगे? मैंने देखा 10,000 लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। हमने हमारे बड़ों ने वोट दिया, मैंने कास्ट नहीं किया। मेरा वोट शकरगढ़ में गया है, हमारा वोट शकरगढ़ में है, हमारे बड़ों ने पीटीआई को वोट दिया है, मिली को वोट दिया है। सकते थे ना, ये ना कहें कि किसी को मना किया है। अब ये देखे ना,
जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को इतने आजाद उम्मीदवार पीटीआई के हमायती याफ्ता जीते हैं, लोगों ने वोट दिया तो जीते हैं ना, बिल्कुल जीते हैं। तो ये तो ना कहे ना कि वोट नहीं डालने दिया, आजादी है, राय नहीं है। देखे ना कि मैंने अवाम ने किसको चुना, जहाँ चुना है वहाँ पे चुना है, जहाँ नहीं चुना नहीं चुना भाई, पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता। मुझे बताएं जहाँ पीटीआई जीत गई उनके हमायती याफ्ता जीत गए, वहाँ बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं, जहाँ हार गए वहाँ धांधली हुई, ये क्या फॉर्मूला होता है? तीनों जमातें कर रही हैं, सारी जमातें ऐसी कर रही हैं, जो हारे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है, जो जीते हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा शिकायतें केपीके से आई हैं, जहाँ पीटीआई ने मेजोरिटी ली है। हम मुबैना धांधली का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं जी अवाम का मैंडेट चोरी कर लिया, नून लीग वाले भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, तो ये एक तरह से सियासी बयान भी हो गया। देखिए आप साबित कर सकते हैं ना, मैं साबित नहीं कर सकते, फिर उस पर बात मसला ये चीज आता है कि जब ये पिछले दिनों में या पिछले तकरीरों में एक दूसरे को गाली गलौज भी करते जाते हैं, जब ये गाली गलौज करके बाद में आपस में आते हैं, मैं कहता हूँ इनमें से कोई भी सही नहीं है। कल्चर शुरू किसने किया? आप इनको इस चीज़ पे ले आए, असेंबली में आते हैं, हल्फ लेने से पहले जो बंदा वज़ीर आज़म, जो सदर वज़ीर हल्फ लेगा, उसे के कुरान पाक की तलावत करके खुद बजाते खुद असेंबली में खड़े होके खुद तलावत करें, ताकि मुस्लिम दुनिया को पता लगे हमारा वज़ीर आज़म, हमारा सदर जो है ना एक मुसलमान आया, तलावत करके फिर आया। तलावत किसी से करवाते हैं ना, तो किसी से करवाते हैं, अपना बयान दे के अब कुर्सी पे बैठ जाते हैं। क्यों? आवाम की खिदमत होगी नहीं होगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला पे यकीन है, हर बंदा आएगा, अपना ही खाएगा, अपना पेट भरेगा, चला जाएगा। चलें, इतनी नाउमीदी अच्छी बात नहीं है भाई, थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए छोड़ दे सियासी जमातों को, पाकिस्तान के लिए उम्मीद रखें, हमारे लिए उम्मीद रखें। पाकिस्तान इन सब का पेट भर, हमारा भी भर है, पाकिस्तान ने सबका पेट भरना है, अल्लाह हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। बात ये है कि हमने दीन से दूर है तो दुनिया में जलील होना ही होना। चलें, अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे जी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाउमीदी भी है, खैर की तवक्को भी है, हालात बेहतरी के लिए लोग ये उम्मीदें भी लगा कर बैठे हैं इस हुकूमत से, और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि इन तमाम लोगों को उनकी नीयतों में ये चीज़, ये हिदायत भर दे कि आवाम की खिदमत करनी है और हालात को बेहतर कर दे। आवाम तंग आ चुकी है, छोड़ दें आप कौन सी सियासी जमात, कौन सी सियासी जमात नहीं। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप अगर उसको साइड पे रख के पाकिस्तान का नारा बुलंद करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके हालात को बेहतर करे, तो हम सब की, ये जितने आवाम हैं जो बेचारे अपने रोज़ी रोटी के लिए बाहर निकले हुए हैं, महंगाई से तंग हैं, उनके हालात जब बेहतर हो जाएंगे तो खुद ब खुद मुल्क का सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।